जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पूर्व नेता यानी कि रिजवान क्रांतिकारी डुमरी के विधायक जयराम महतो से एक अपील किया है। आखिर वो अपील क्या है, क्यों जो है कि रिजवान क्रांतिकारी जयराम महतो को एक बात से आगाह करवाए हैं कि आपके पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं जो नहीं चाहते हैं। क्या नहीं चाहते हैं वो सारी बात इस वीडियो में करेंगे। चलिए चलते हो सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर रिजवान क्रांतिकारी जयराम महतो से अपील क्या किया है। दरअसल बात यह है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक नेता हैं, एक पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, जिसका नाम है मोतीलाल महतो। मोतीलाल महतो जो है कि उनका एक आने की पोस्ट है, उस पोस्ट पे वो लिखते हैं कि भाई भारत में कहीं भी आतंकवादी घटना होती है उसकी तार जो जुड़ी होती है ना, वो आपका रांची का हिंदपीढ़ी से होता है। अब देखिए, हिंदपीढ़ी जो है ना वो एक ऐसा इलाका है जहां पर आने की लगभग आने की जो जनसंख्या है वो मुसलमानों की है। इसीलिए मोतीलाल महतो इस बात को कह रहे क्या। साथ ही साथ ये भी कहता मोतीलाल महतो कि भाई अगर रांची में कोई सा भी घटना होता है, चाहे वो भाई छिनतई की घटना हो, मर्डर की घटना हो, भाई बलात्कार की घटना हो, ये तमाम घटनाएं जो है वो हिंदपीढ़ी के लोग करते हैं। अब बताइए, हिंद पीढ़ी के लोग भाई ये सब करते हैं। मतलब हिंद पीढ़ी के लोग जो है उनकी तार जो है आतंकवादियों से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ जो है कि रांची के हिंद पीढ़ी वो अपराधी के गढ़ बन चुका है। ये तमाम बातें जो है वो आपके भाई मोतीलाल महतो जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो है कि वरीय उपाध्यक्ष है। अब भाई ऐसा लगा रिजवान क्रांतिकारी को कि शायद इस पार्टी के जो सुप्रीमो है, अध्यक्ष है जयराम महतो, उनको आगाह किया जाए। और आगाह फिर वो करते हैं, कहते हैं कि आपके पार्टी के पदाधिकारी मोतीलाल महतो क्या मुसलमानों को देखना नहीं चाहता है क्या? मुसलमानों को भाई उनको पसंद नहीं है क्या? आखिर उनको ये दिखता है कि हिंद पीढ़ी में तमाम तरह की जो है आपराधिक घटना होती है, लेकिन उनको ये नहीं दिखता है कि हिंद पीढ़ी में भी कई ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वहां के बच्चे जो है कि मेरिटस बच्चे हैं। भाई बात ठीक है, मोतीलाल महतो आप जिस बात को कह रहे हैं उस बात को भी थोड़ा सा आपको गहन यानी मंथन करनी चाहिए। अगर ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है कि भारत में कहीं भी आतंकवादी घटना होती है तो उसकी तार हिंद पीढ़ी से जुड़ी है। अब भैया आतंकवादी घटना का मतलब है कि बाहर का व्यक्ति, टेरर, ये वाली बातें हैं। तो फिर आपको ये जो सुराग है ना, आपकी जो तार वाली बात है, ये बात तो भारत के होम मिनिस्टर को बता देना चाहिए। फिर जो है कि भाई सारी कार्रवाई होती। और रही बात है आपराधिक घटना जो है वहां पर छिनतई है, डकैती है या तमाम तरह का, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को बता देते कि इस तरीके की बात जो है हिंद पीढ़ी में है, मेरी खुफिया एजेंसी से जो ये सारी बात हम मालूम किए, भाई इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर आप क्यों खामोश है? क्या सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मोतीलाल महतो इस तरीके का कर रहे हैं? क्या मोतीलाल महतो को यह बात बतलाना होगा कि भाई महाराष्ट्र का एक घटना हुआ, अशोक खरात, अशोक खरात कई लड़कियों के साथ, कई औरतों के साथ, जो हाई प्रोफाइल जो है कि औरतों के साथ क्या घिनौना कार्य किया, उसका भी तार हिंदी पीढ़ी से जुड़ा हुआ था क्या? एक जो है कि रामनवमी के टाइम में, रामनवमी के जो त्योहार था उस वक्त में जो है भीमराव, बीजेपी का नेता, भाई एक बच्ची का हत्या, उसमें उसकी मां शामिल, उसका भी तार हिंदी पीढ़ी से था क्या? ये बताना चाहिए ना। मोतीलाल महतो को काफी जानकारी है कि भाई किसकी तार कहां से जुड़ी हुई है, सारी तार के बारे में पता है, इसकी तार वहां से जुड़ी हुई, उसकी तार वहां से जुड़ी हुई है, तो बताना चाहिए था। हाल ही के दिनों में कोडरमा में भी इसी तरीके की घटना एक हुआ था, कोडरमा का डोमचांच इलाके में, जहां पर अबरक और भाई पत्थर का बड़ा उद्योग है, वहां पर फूफा और मां मिलकर एक बच्चे को मार दिया गला दबाकर। ये भी हुआ, डाल दिया कुआं में। इसका भी तार वही हिंद पीढ़ी से जुड़ा हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि भाई आपके पार्टी का उदय जो हुआ है वो कहां से हुआ है? धनबाद से। और धनबाद से जब इस पार्टी का उदय हुआ तो उसी धनबाद में नीरज सिंह हत्याकांड में जो शामिल थे उनका तार कहां से जुड़ा हुआ था? हिंदी पीढ़ी से। या फिर भी वो लोग भी हिंदी पीढ़ी का ही रहने वाले थे?
भाई बात करने से पहले सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को लगता है कि अगर हम फेमस नहीं हो रहे तो ये जो समाज है ना, मुस्लिम समाज, इसके बारे में आप उलूल जुलूल बकना स्टार्ट कर दीजिए, आप फेमस तो हो जाएंगे, ये बात है। देखिए रिजवान क्रांतिकारी, अगर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को अगर इस बात को याद दिलाए हैं, आगाह किए हैं, तो फिर पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो को भी सोचना चाहिए कि भाई ऐसे पदाधिकारी का अपना इंडिविजुअली बयान है या फिर पार्टी का बयान है। और अगर इस तरीके का बयान अगर पार्टी के अंदर रहकर और पार्टी के ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए पदाधिकारी देंगे, तो फिर पार्टी में भाई हर तबके का लोग जुड़े हैं, हर तबके का लोग जुड़े हैं, कोई एक ही तबका का लोग नहीं जुड़ा हुआ है। बहुत ऐसा घटना है। अभी वो 6 महीने से लापता बच्ची का जो मामला हुआ था, जिसमें पटका गया था मोबाइल भाई डुमरी के विधायक जयराम महतो के द्वारा, वो भी मामला तार कहां से जुड़ा हुआ था? मोतीलाल महतो भाई साहब बता दीजिए ना, इसकी भी तार वहीं से जुड़ी हुई थी। तो खैर, अगर रिजवान क्रांतिकारी अगर जयराम महतो को आगाह किए हैं, जयराम महतो को याद दिलाए हैं, तो सही है। हालांकि लोग जो है कि कमेंट में देखने के बाद जो है कि लगता है कि भाई लोगों का मानसिकता कहां जा रही है। और अगर लगता है मोतीलाल महतो को कि भाई हम जो है कि ये विक्टिम कार्ड खेलकर और बहुत बेहतर कर पाएंगे, तो एक बात जान लीजिए भाई साहब, आप बीजेपी से बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा नहीं बन सकते हैं। आप जिस ये में हैं, जो आपके पार्टी का आइडियोलॉजी है, जिस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, उस पार्टी का जो एक विचार है, डुमरी के विधायक जयराम महतो का जो एक संदेश है, ना जाति ना धर्म, भाई हम सिर्फ झारखंडी के नाते आगे चलने की बात करते हैं, हम झारखंड के हित की बेहतरी की बात करते हैं। तो फिर अगर सारी तार जो है कि हिंद पीढ़ी से जुड़ी हुई है, तो फिर पुलिस प्रशासन और यहाँ के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? भाई सोचने वाली बात है। और पार्टी के सुप्रीमो को भी भाई थोड़ी सी इसके ऊपर संज्ञान में लेनी चाहिए कि कौन क्या कह रहे, कौन किस तरीके का बात कर रहे, इससे हमारे पार्टी को क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि पार्टी जो है ना, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इसको काफी उम्मीद और आस से लोग देख रहे हैं। क्योंकि इसमें जो है कि बात जयराम महतो की होती है कि भाई जयराम महतो ना कोई जाति और धर्म और विशेष की बात नहीं करते, वो बात करते झारखंड के युवाओं का, वो बात करते झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार का, झारखंड का जो है कि हित के लिए, झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए, ये सारी बात करते। वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। वो स्पष्ट कहते इस बात को कि अगर धर्म की बात करनी है तो भाई संत होइए, लेकिन जब कोई राजनेता धर्म की बात करने लगे तो बात समझ लीजिएगा कि वो अपनी काली करतूत को छुपाने के लिए इस तरीके का काम को अंजाम दे रहा है। अपराधी अपराधी है जी, बिल्कुल सजा होनी चाहिए, चाहे कोई सा भी अपराधी हो, चाहे कितना भी ये हो। लेकिन किसी अपराधी की वजह से पूरे समुदाय को, पूरे इलाके को दोषी देना, ये थोड़ा सा ये है। दूसरा पहलू, एक पहलू और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि भाई एक अपील है उन लोगों से कि जो अपराध की दुनिया में चले गए हैं, भाई आप मुख्य धारा से जुड़िए, नहीं कुछ रखा हुआ है। आप जो है कि आपके वजह से पूरे इलाके का जो है कि नाम खराब होता है। तुम गलत काम करते हो तो भाई इलाके में लोग जो है कि सहमे हुए रहते हैं, पूरे इलाके को बदनाम के नजर से देखा जाता है। क्या है अंत में आपकी जो है कि सिर्फ एक ही बात होती है, सजाए मौत या इनकाउंटर। तो इससे बेहतर है कि सारी चीज को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े, और जुड़ने के बाद जो है कि भाई अपना बेहतर से जो है कि जीवन और देश और राष्ट्र के लिए और भाई राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, हित के लिए काम करें। खैर चलिए, अब आप लोगों से है कि रिजवान क्रांतिकारी का अपील डुमरी के विधायक जयराम महतो तक पहुंचने के बाद क्या इसके ऊपर कुछ जो है कि बातें होगी,
और क्या लगता है कि सारी तारें जो जुड़ी हुई है मोतीलाल महतो के कथन के अनुसार, आपको अगर लगता है कि हाँ मोतीलाल महतो सही कहे हैं, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। और लगता है कि नहीं उनका कहना ये उचित नहीं है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।